जय राधा रमण हरि बोल, जय राधा रमण हरि बोल। तो वृंदावन धाम की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है महाराज। कहते हैं वृंदावन धाम अपार, रटे जा राधे रटे जा, जपे जा, जाए जा, गाए जा। भगवान प्रकट हो गए। गोपियों ने जब कहा तो भगवान ने कहा देखो ये भगवान है गिरिराज। कहा लेकिन लाला इनका जो स्वरूप है बिल्कुल तेरे जैसा है। कन्हैया ने कहा वो बात ये है कि हम दोनों ने एक ही गाय का दूध पिया है। उस गाय का नाम था क्या? पद्मगंधा। पद्मगंधा का मतलब होता है कि कमल के फूल जैसी गंध जिसके शरीर से निकलती रहती हो उसको कहते हैं पद्म गंधा। पद्म माने होता है कमल। उसका ठाकुर जी दूध पीते थे। भगवान खड़े हो गए, कहा लाओ खाने के लिए महाराज। टोकनी भर भर जो पकवान ब्रजवासी ले गए थे वो गिरिराज भगवान ने सारे पकवान खाए। और सभी ने परिक्रमा की। हमारे सनातन धर्म में परिक्रमा का बड़ा महत्व होता है। यदि विवाह हो रहा हो और विवाह में यदि भांवर ना पड़े तो विवाह पूरा माना जाएगा? नहीं माना। तो परिक्रमा किसकी परिक्रमा? अग्नि की परिक्रमा, मंडप की परिक्रमा। तो हम किसी मंदिर में जाएं तो परिक्रमा करनी चाहिए। कई लोग कहते शिव जी की परिक्रमा आदि करना चाहिए, पर आदि कहाँ करना चाहिए? जो जल रही से जल निकलता है उस जल को नहीं लांघना चाहिए, वहां से वापस आ जाना चाहिए। यदि जल को जो नागता है तो उसे ब्रह्म हत्या का दोष लगता है। तो शिव जी के द्वारा जो जल निकलता है उसको नहीं लांघना चाहिए। बोले गोविंद भगवान की। सारे ब्रजवासी परिक्रमा करके आए। परिक्रमा करने से क्या होता है? अनजान में जो हमसे पाप बन जाए, यानी कहानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च, माने अनजान वाले और जन्मांतर एक नहीं कई जन्मों के। कृतानि माने कृत, तानि सर्वाणि नश्यन्तु। तानि माने ते सब, सर्वाणि माने सभी, नश्यन्तु माने वो नष्ट हो जाते हैं। केवल एक प्रतिक्षणाम पदे पदे, एक पद पर बड़े भाव से परिक्रमा। और परिक्रमा महाराज जितना हो सके, 5 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, 21 परिक्रमा, 108 तो भगवान की ही कृपा है कि सब लगा लें। केवल एक दिन माताएं परिक्रमा 108 लगाती हैं, सोमवती अमावस्या को बस। बोले गोविंद भगवान की। सोमवती अमावस्या जब भी पड़े तो चॉकलेट से नहीं लगाना, जवा से नहीं लगाना, चिरौंजी दाने से नहीं लगाना, मूंगफली के दाने से नहीं लगाना। 108 बेलपत्री पर राम लिखना। राम भी ना लिख सको तो 108 बेलपत्री से परिक्रमा करो आप। वही आपका फल करोड़ गुना हो जाएगा महाराज। बोले गोविंद भगवान की। क्योंकि सोमवती अमावस्या का महत्व क्यों होता है? सोम माने होता है चंद्रमा, और अमावस्या के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं होता है। अंधेरी रात होती है कि नहीं? लेकिन यदि दिन पड़ जाए तो वो अमावस्या
सबसे ज्यादा फलकारी होती है और पितरों को वैकुंठ भेजने वाली होती है। अमावस्या के दिन जो भी दान पुण्य धर्म किया जाता है वो पितरों को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने 16 दिन दिए, कब के? कुआर के महीने में पितरों को, बाकी हर महीने में एक दिन है केवल अमावस्या। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सारे ब्रजवासी परिक्रमा करके आ जाते हैं। अब जब वापस लौट करके आए और देवराज इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने हमारी पूजा बंद कर दी, तो इनका इतना साहस कि हमारी पूजा को बंद कर दिया। प्रलयकारी मेघों को आज्ञा दी कि जाओ ब्रजमंडल में इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल जलमग्न हो जाए, तो यहां तक कि ब्रजमंडल में एक भी चींटी जीवित ना बचे। इतना क्रोध है हमारा। जैसे किसी व्यक्ति को बड़ा पद मिल जाए तो वो उस पद का दुरुपयोग करता है महाराज। यदि उसकी बात कोई नहीं मानता है तो उसे किसी कोर्ट कचहरी में फंसा देता, हरिजन एक्ट में फंसा देता, पुलिस से पकड़वा देता है, झूठी रिपोर्ट डाल देता है, मतलब किसी ना किसी केस में उसको। लेकिन वो ये नहीं जानता है कि मुझे भी इसका परिणाम भोगना पड़ेगा, क्योंकि यही स्वर्ग है और यही नरक है, तुम्हें सब यही मिलेगा, अच्छा बुरे का फल। देवराज इंद्र ने प्रलयकारी मेघों को खोल दिया महाराज। गणम शांबरतकम नामा मेघाना चांदकारिणा इंद्रा प्राचोदयत क्रुद्धो माक्याम चाहे समान्युता। महाराज प्रलयकारी मेघों को आज्ञा दी कि जाओ इतनी वर्षा करो, इतनी वर्षा करो कि सारा ब्रजमंडल जल मग्न हो जाए। आज महाराज श्याम सुंदर कन्हैया के पास सारे ब्रजवासी भागते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, कृष्ण कृष्ण महाभागा त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुर्मर्हसि देवानां कुपिता भक्तवत्सला। सारे ब्रजवासी भगवान के पास पहुंचे और कहने लगे, कन्हैया रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा। त्रातुर्मर्हसि देवानां, हे कन्हैया रक्षा करो हमारी। ये देवराज इंद्र हम पर कुपित हो गए हैं, हम सबको मारना चाह रहे हैं। भगवान ने कहा, चिंता क्यों करते हो, चलो गिरिराज महाराज की शरण में। 7 वर्ष के कन्हैया ने 7 कोस के गिरिराज को जब उठाया तो छोटे छोटे जो ग्वाल वाले सब साथ में थे, तो भगवान ने कहा, देखो भैया ये गिरिराज पर्वत मुंह पे ना उठेगो, नेक्स्ट तुम सब इसमें डंडा लगाओ, ताकत लगाओ। तो ग्वाल वालों को भी भगवान ने बढ़ावा दिया कि आओ मेरा साथ दो। सबने महाराज पर्वत के नीचे हाथ लगाए, किसी ने डंडे लगाए, और भगवान ने थोड़ी सी उंगली लगाई और पर्वत ऊपर उठने लगा। भगवान बोले, हाँ थोड़ा और उठाओ। महाराज बीच में श्याम सुंदर कन्हैया जाकर के खड़े हो गए और सारे उसमें डंडे लगाए हुए हैं। भगवान ने कहा, भैया तुम सब अपने डंडे नहीं हटाना, वरना यह पर्वत मेरे ऊपर गिर जाएगा। सब सखा बोले, कन्हैया तो चिंता ना कर,
हम डंडा लगाए हुए हैं, भगवान कर रहे हैं, कभी कहते नहीं है। और हम लोग कर दें तो सबसे कहते हैं, इतना अंतर है। पर भगवान देते हैं सब कुछ, पर कहते नहीं। भगवान ने सारे ब्रजवासियों को बुलाए, अताह गोपान, अताह भगवान गोपान, हे अम्बतात ब्रजौ कसाहा, यथोपजोषम बीसत गिरिगर्तम सगोदना। अकेली नहीं महाराज, सब साथ में आया। अब अभी तो महाराज ये जो पर्वत है ये 7 कोस का है, कलयुग में है, लेकिन उस समय जब द्वापर में ये पर्वत आया, उस समय ये पर्वत छोटा नहीं था महाराज। भागवत में इसका उल्लेख नहीं आया है, पर हमने गर्ग संगीता में जो पढ़ा है कि 8 योजन लंबा था ये। 8 योजन मतलब 96 किलोमीटर, यहां से झांसी तक इतना लंबा था महाराज। और 2 योजन ऊंचा, 24 किलोमीटर ऊंचा था महाराज। और 5 योजन चौड़ा, 60 किलोमीटर। और ब्रजमंडल कितने कोस में है? 84 कोस में। क्योंकि 84 कोस के जितने उस समय तो नहीं बने होंगे, उस समय इतना पर्वत था तो बन गए, पर आज नहीं बनेंगे। इस कारण सब उसके नीचे आए महाराज। एक सासू माँ थी महाराज, वो कहने लगी अपनी बहू से, बेटा याय ब्रज में तो घूंघट डाल ले, याय ब्रज में तो घूंघट डाल ले, और प्रयास करना कि तेरा सामना कभी श्याम सुंदर कन्हैया से ना हो। बहू ने कहा क्यों? कहा बेटा जब से मैंने उसे देखा मेरी तो हालत खराब है। मैं कोई भी काम करती हूँ तो हर जगह मुझे श्याम सुंदर कन्हैया दिखाई देता है। गाय दोहने के लिए जाती है, कन्हैया आ जाता है और पूरा ये गाय का दूध वो कन्हैया कहता, अरे पूरा दूध दोह लेगी, मुंह को ना पिलाएगी। और वो दूध लगाती रहती है, बाको यू पता ना है कि कन्हैया है कि नहीं, और पूरा दूध धरती पर दोह देती है। कहा बेटा मेरी हालत तो ऐसी हो गई है कि मैं अब बाबरी हो गई हूँ, पागल हो गई हूँ। कोई पागल है धन दौलत का, तो कोई पागल है बेटनारी का। सच्चा पागल तो वो ही है जो पागल है बांके बिहारी का। तो सासू माँ कहती है बेटा प्रयास करना कि कन्हैया से तेरी भेंट ना हो जाए, वरना तो अभी हालत मेरी खराब हुई है और तू घर का काम कर लेती है, और यदि तूने देख लिया तो इस घर का काम कैसे होगा? कौन काम करेगा? हम दोनों बाबरी है जाएंगी महाराज। सिर दर मटुकिया डोल रे, कोई श्याम मनोहर डोरी, मोरी श्याम मनोहर डोरी। सिर धर मटुकिया डोरी, सिर धर मटुकिया डोरी, होई श्याम मनोहर डोरी, डोरी श्याम मन